हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है अपना ईवीएस का यूनिट नंबर 3 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन शॉट इसको कंप्लीट करेंगे। 2 यूनिट में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, बट यूनिट नंबर 3 आज मैं वन शॉट कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है वो ईवीएस बोलो, इन्वायरमेंट स्टडीज बोलो या फिर इन्वायरमेंटल साइंस बोलो। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसके नोट्स या फिर आप लोगों को इसका गेस्ट पेपर चाहिए तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8178359562 पर। ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है गेस्ट पेपर या फिर आप जो है नोट्स जो है इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही रीजनेबल से प्राइसेस पे आपको ये मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मेजर इकोसिस्टम। तो हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर इकोसिस्टम के बारे में जान लिया था। अभी मैं इन शॉर्ट इकोसिस्टम फिर से बताने वाली हूँ और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो इकोसिस्टम होता क्या है। तो भाई मैंने इकोसिस्टम का एक और नाम होता है इकोलॉजिकल सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं। एंड काफी डिटेल में बताया था। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत डिटेल में लेके चलूंगी क्योंकि आप लोगों का पेपर जो है वो एमसीक्यू है। अगर आपने वीडियो को अच्छा से देख लिया और नोट्स वगैरह सब पढ़ लिए तो डेफिनेटली आपका पेपर निकल जाएगा, चाहे वो एमसीक्यू है चाहे वो थ्योरी बेस है। तो स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। पहले हम इकोसिस्टम का मतलब जान लेते हैं। तो इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो साथ में रह रही है, यानी अर्थ पे देखते हैं हम दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, तो उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी कि ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सारी लिविंग थिंग्स और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी एक साथ जो है देखी जाती है हमारे इन्वायरमेंट में, तो उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। और मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया कि ये जो अर्थ है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे प्राणी रह रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु वगैरह सब लोग रह रहे हैं। तो ये अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है, हमारा इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम का आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है टेरेस्ट्रियल एंड सेकंड वन इज इक्वेटिक। ठीक है, तो दो हैं, इक्वेटिक है एंड टेरेस्ट्रियल है। जो टेरेस्ट्रियल होती है वो क्या होती है, लैंड बेस्ड होती है। ठीक है, तो लैंड बेस में क्या होता है, फॉरेस्ट आ जाता है, आपके जंगल वगैरह आ जाते हैं, डेजर्ट आ जाता है, ग्रास लैंड आ जाता है, यानी ये टेरेस्ट्रियल का पार्ट है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है इक्वेटिक। इक्वेटिक में क्या होता है, सराउंडिंग ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं उसकी जो सराउंडिंग होती है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी के अंदर जितने जीव जंतु वगैरह सब पाए जाते हैं वो सारे इक्वेटिक में आते हैं। तो ये लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन जो है वो इक्वेटिक ही है। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो देखो भाई, टेरेस्ट्रियल में लैंड में सबसे पहले क्या आता है, फॉरेस्ट आता है, ग्रासलैंड, डेजर्ट ये सब आते हैं, रेगिस्तान वगैरह ये सब चीजें आते हैं। जैसे हमारा भारत देश के अंदर रेगिस्तान की काफी सारी जगह हैं जो डेजर्ट एरिया। ठीक है, और इक्वेटिक है जो कि पानी वाले हैं, पानी वाली जगह है जिसके अंदर लेक्स आते हैं, रिवर्स आता है, ओशियंस आते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे तो बेसिकली अब हम अपना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया है वो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो देखो भाई, जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो हम एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, फिर आपकी बुक की लैंग्वेज से इसको समझा दूंगी। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम बेसिकली आप इस तरीके से समझो कि कोई भी एक ऐसा एरिया है जो कि मतलब बिल्कुल खाली है, आपकी विलेज की कोई ऐसी बाउंड्री है, ठीक है, किनारी है, वहां पे कोई भी कोई खेती बाड़ी नहीं करता, ना ही वहां पे कोई रहता है। ठीक है, वहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हैं और जो जानवर वगैरह वो सब वहां पे रहते हैं। ठीक है, और वहां पे सिर्फ पेड़ पौधे दिखाया देते हैं। ठीक है, तो वो एक ऐसा एरिया जहाँ पे ना कोई खेती बाड़ी कर रहा है ना कोई रह रहा है। ठीक है, तो उसे हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में काउंट करते हैं। और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है वो फॉरेस्ट यानी कि लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब क्या है, आउटसाइड है। ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो बायोटिक कम्युनिटीज देखने को मिलती है, इससे हमें काफी सारी चीजें मिलती है, जैसे पेपर, ऑयल, मेडिसिन, ये सब चीजें हमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम से प्रोवाइड होती है। ठीक है, और यहाँ पे बस इतना समझना है कि ऐसा एरिया जहाँ पे ना कोई खेती बाड़ी है ना कोई वहाँ पे रह रहा है। ठीक है, और वहाँ पे चारों तरफ जो है पेड़ पौधे लग जाते हैं, हरा भरा हो जाता है वातावरण। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारे बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में। तो देखो, अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी कम्युनिटी है ऑर्गेनिज्म की लिविंग इन अ फॉरेस्ट, यानी कि ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि इन अदर वर्ड्स में बात करें, दीज आर द इकोसिस्टम वेयर अबंडेंस ऑफ फ्लोरा, यानी प्लांट्स इज सीन, यानी कि सिर्फ पौधे यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, फ्लोरा यहाँ पे दिखाई देता है। एंड दे हैव द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन रिलेटिवली स्मॉल एरियाज, यानी कि जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रहते हैं छोटे से एरियाज में। ठीक है, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ लाइफ
इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज वेरी हाई। जो डेंसिटी होती है फॉरेस्ट के अंदर इकोसिस्टम में रहने की वो बहुत हाई होती है। एंड द स्मॉल चेंज इन द इकोसिस्टम कैन इफेक्ट द होल बैलेंस। और जो हमारा इकोसिस्टम के अंदर छोटा सा चेंज भी अगर आ जाता है वो हमारे पूरे होल बैलेंस को बिगाड़ देता है और हमारा इकोसिस्टम भी कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, अगर आप, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ बट मैं स्टिल बता रही हूँ कि मैं डिटेल में जानबूझकर चल रही हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को शॉर्ट में ज्यादा कराऊंगी तो कुछ नहीं होगा, बस आपको मीनिंग समझ में आएगा और आप वहां पे दिक्कत कर जाएगा। अगर क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा पूछ लिया तो आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैं आपको फ्लो चार्ट के साथ साथ आपकी बुकिश लैंग्वेज पे भी पूरा ध्यान दे रही हूँ, सो दैट आपके पेपर में कोई भी कमी ना रह जाए और आप एक ही वीडियो देखने के बाद कोई भी टॉपिक, मैं पूरी कोशिश करूंगी कोई टॉपिक छूटे नहीं, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो भाई बनता ही है कि आप जो है हर एक टॉपिक को करके जाओ। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी टॉपिक छूटे और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हर एक टॉपिक को काउंट कर रही हूँ, यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है, ये मैंने आपको अभी यहाँ पे समझा दिया। उसके बाद आता है कि हमारा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉन लिविंग जिसको हम अबायोटिक कहते हैं, एक होता है लिविंग। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इकोसिस्टम के दो पार्ट्स की बात करें तो ये दो पार्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज नॉन लिविंग और एंड सेकंड वन इज लिविंग। ठीक है, तो नॉन लिविंग में क्या आता है, तो मैं यहाँ पे चार्ट भी बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो बेसिकली ये हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एफई है, जिसमें दो चीजें आती हैं, वन इज नॉन लिविंग जिसको हम अबायोटिक भी बोलते हैं। ठीक है, अबायोटिक भी बोलते हैं, और एक होता है लिविंग जिसके अंदर आपकी क्या आती हैं, बायोटिक चीजें आती हैं। ठीक है, तो जो नॉन लिविंग होती है उसके अंदर द टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन अबायोटिक कंडीशन एट द साइट, फॉरेस्ट ऑन माउंटेन्स हिल्स डिफर फ्रॉम दोज अलोंग रिवर वैलीज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, द वेजिटेशन इज स्पेसिफिक टू द अमाउंट ऑफ रेनफॉल लोकल टेम्परेचर विच वेरी अकॉर्डिंग टू, जो कि डिपेंड करता है, मतलब ये जो टेम्परेचर है रेनफॉल किस पर डिपेंड करती है, आपके लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड, ठीक है, सॉइल टाइप इस पे डिपेंड करती है। एंड द लिविंग में क्या आता है, द प्लांट्स एंड द एनिमल फॉर्म कम्युनिटी दैट आर स्पेसिफिक टू ईच फॉरेस्ट टाइप। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं, जैसे उनकी ईटिंग की हैबिट्स हैं, मूवमेंट्स हो रही है, प्लांट्स की प्रोडक्शन एक्टिविटी है, सांस लेना, ये सारी चीजें किस में आती है, आपकी लिविंग में आती हैं। ठीक है, द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया हैज द रिचेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें आती है, मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं अपने शॉर्ट की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पे भी वही सारी चीजें लिखी हैं, तो एक बार समझ लो। वही चीजें इंक्लूड डिफरेंट काइंड ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज यहाँ पाई जाती है, जैसे बंदर वगैरह या टाइगर वगैरह, ये सारी चीजें आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जंगलों में दिखाई देती हैं। और इससे हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, फूड हैबिटेट, जैसे कि जो जानवर वगैरह होते हैं उनका अपना रहने का एक जगह मिल जाती है, हैबिटेट मिल जाता है। ठीक है, जैसे बंदर वगैरह, मोंकी, ये सारी उनको रहने के लिए एक जगह मिल जाती है। ठीक है, अंदर रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें होती हैं। आप देखते होगे कि पहले क्या होता था, पहले के जो भी जानवर होते थे वो वहीं सब रहते थे, लेकिन आजकल जिस हिसाब से जो हमारे पेड़ वेड़ कटते जा रहे हैं और हर एक चीज जो है मॉडर्नाइजेशन में कन्वर्ट हो रही है, तो जंगल वगैरह जो है इतने देखने को नहीं मिलते, सो दैट जो हमारे जानवर है वो हमारी स्ट्रीट में और हमारे घरों के पास ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि उन बेचारों के पास अब उनका हैबिटेट इतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। ठीक है, तो फॉरेस्ट के कुछ बेनिफिट्स हैं, डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, मैनी स्पीसीज सर्वाइव करती है वहां पे जंगलों वगैरह में। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। आई होप आपको क्लियर है, और इससे हमारे को मेडिसिन पेपर ये सब चीजें मिलती हैं और हरा भरा वातावरण जो है वहां पे दिखाई देता है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें तो वो टाइप्स हैं, टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। सबसे पहला टाइप आता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज टेम्परेट डेसिडियस, एंड थर्ड वन इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड फोर्थ वन इज टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, एंड लास्ट आता है, उसके बाद भी आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और एक और आता है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, एंड जो लास्ट वन आता है वो आता है सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 7 हो गए टोटल। तो इसको जो है हम समझ लेते हैं, इसकी छोटी छोटी सी मैं आपके कीवर्ड्स बना के लेकर आई हूँ, सो दैट आपको इजिली समझ आए। तो जो आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट होता है, इसके अंदर रेनफॉल यानी कि बारिश बहुत हाई लेवल से होती है, और इसके अंदर जो विंटर्स होते हैं काफी लॉन्ग होते हैं विद शॉर्ट समर, समर शॉर्ट होता है और विंटर सीजन जो होता है वो काफी लंबा चलता है। इसमें आपको कुछ एनिमल्स वगैरह दिखाई देते हैं, जैसे वॉल्फ, बियर, लिनक्स, ये सब दिखाई देते हैं। प्लांट्स की कुछ कैटेगरी है, जैसे पाइन ट्री हो गया, फिर हो गया, ये सारे आपको प्लांट्स की कैटेगरी इस एरियाज में दिखाई देती है, इन फॉरेस्ट में दिखाई देती है, इन जंगलों में। नेक्स्ट आता है टेम्परेट डेसिडियस में क्या होता है, जो लैटिट्यूड एरिया होता है वो मिड में होता है। फॉर एग्जाम्पल
आपको इस तरीके से, ये अलग है, इसको मैं अलग मार्क कर देती हूँ। आपको इस तरीके से समझना है, ये हमारा अर्थ का एरिया है और ये जो ऊपर वाले जो एरियाज़ होते हैं वो पोलर एरियाज़ है। एंड पोलर का जो ये वाला जो, यानी कि जो हमारी ट्रॉपिक लेवल की जो लाइन्स है, इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो एरिया होता है वो आपका टेम्परेट डेसिडियस कहलाता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये सीज़न चेंज विद द सीज़न, सीज़न्स के साथ चेंज होता है और इनके जो ट्रीज़ की जो हाइट होती है बहुत ही लंबी होती है और ये काफ़ी ब्रॉड होते हैं ट्रीज़, 40 टू 45 मीटर ब्रॉड होते हैं और एनिमल्स यहाँ पे जैसे डियर, ग्रे फॉक्स ये सब देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड वाला, जो कि मैंने अलग से पेज पे बनाया ताकि आपको जो है क्लियर चीजें समझ में आए, ठीक है? एक ही पेज पे काफी खिचड़ी मच जाती है, इसलिए मैंने अलग बना दिया। नेक्स्ट आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो मैंने समझाया, यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, जिसके अंदर आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो टॉल होते हैं और हरे भरे होते हैं, ग्रीन होते हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं काफी लॉन्ग होती हैं और नैरो एंडिंग होती है, ठीक है, घुमावदार होती है, तिरछी टाइप की। तो रेनफॉल ऑफ ओवर जो होता है वो 200 सेंटीमीटर होता है और जो इनका एनुअल टेम्परेचर रहता है इन फॉरेस्ट का वो 22 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है, ठीक है? ट्रीज की कैटेगरी क्या रहती है, तो रोजवुड होता है और मेहोगेनी के जो ट्रीज हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर आता है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्या होता है। तो ये ना टॉपिक जो है वो आपको याद करने का है, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि कौन से फॉरेस्ट के अंदर कितना रेनफॉल का रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है, तो ये सारी चीजें अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है। वैसे अगर डिटेल में जाओगे तो ऐसा बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन जो मेन मेन जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं सिर्फ वही बनाकर लेकर आई हूँ। तो रेनफॉल काफी हाई रहती है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मच लो रहता है, फॉरेस्ट जो होता है काफी ठंडा रहता है, कोल्डर रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, एनुअल रेनफॉल इसकी 200 सेंटीमीटर रहती है। हाफ ऑफ द एनिमल प्लांट स्पीसीज जो होते हैं वो फाउंड होते हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर। मतलब अगर हम जानवरों की बात करें, स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज की बात करें, तो वो आधे से ज्यादा जो आबादी होती है वो इन जंगलों में, फॉरेस्ट में दिखाई पड़ती है। जैसे आपके मोंकी है, फ्लाइंग स्क्वेरल है, कैट्स है, लिपेड है, ये सारे जानवर यहाँ देखने को इन जंगलों में मिलते हैं, ठीक है? तो आप ये सोचोगे कि ऐसे तो बहुत सारे फॉरेस्ट, हमने तो सिर्फ फॉरेस्ट सुना था, तो फॉरेस्ट में भी कैटेगरी होती है। जी हाँ, होती है, टेम्परेचर वाइज और कितनी रेनफॉल होती है उसके अकॉर्डिंग जानवर वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हो तो आप किसी फॉरेस्ट में जाते हो, जंगल वगैरह में देखते होगे तो वहाँ पे अलग तरीके के जानवर होते हैं, ठीक है? चिड़ियाघर वगैरह में जाते होगे तो इस तरीके से खाली प्लेस है वो। और अगर आप किसी दूसरी कंट्रीज में जाते हो तो अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट नाम से क्लियर, सीजनल यानी कि एनुअल रेनफॉल इसकी बहुत हाई रहती है। ट्रीज ड्रॉप सम और ऑल ऑफ द लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। मॉनसून फॉरेस्ट यानी कि पत्तियां जो होती है वो उगती है फिर झड़ती है, ऐसे चलता रहता है, फिर उग जाती है फिर झड़ती है। मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से आप इसको समझ सकते हो और इसको याद करने का तरीका क्या है, मॉनसून ही है, ठीक है? अगर आप मॉनसून से याद रखोगे तो आप समझ जाना कि ये पत्तियां झड़ना उगना ये सब चलता रहेगा इसके अंदर। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, रेनफॉल फिर से हाई रहती है, टेम्परेचर इसका लो रहता है। कौन से बंदर, लीपर्ड, कैट, मंकी ये सब जानवर यहाँ ज्यादातर देखने को मिलते हैं और इसका वेजिटेशन काफी थिक होता है। तो ये था पूरा का पूरा टाइप्स जो मैंने आपको जो है बता दिया, इसको बस अच्छे से रट्टा मार लेना, ठीक है? आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है, तो वो एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब आते हैं हम अपने डेजर्ट इकोसिस्टम की तरफ। तो वो क्या है, जैसे रेगिस्तान वगैरह वाले जो एरियाज होते हैं, तो डेजर्ट आर द फॉर्म्ड इन द एरिया विच लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। यानी कि अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें तो वहाँ पे 25 सेंटीमीटर की जो एनुअल रेनफॉल से कम जो भी जगह है वो सारी हमारे डेजर्ट इकोसिस्टम का ही पार्ट है। और डेजर्ट मतलब जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ पे जैसे कि कैमल बहुत जाना जाता है, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है, दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप में से जो रेगिस्तान के एरियाज में गए होंगे, ठीक है? तो जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, बीकानेर हो गया, ये सारे जितने भी एरियाज हैं, सारे जितने भी आगे आप बढ़ोगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे रेगिस्तान का पूरा एरिया है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, दिन में बहुत हद की गर्मी पड़ती है और रात को मौसम जो होता है या वेदर जो होता है वो काफी ठंडा हो जाता है, कोल्ड रहता है रात के टाइम और दिन में काफी गर्मी रहती है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आती है। तो डेजर्ट में जो हमारा एरिया होता है वहाँ पे किस तरीके की कौन कौन से डेजर्ट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? और जो आपका, जैसे कि आपके जो कुछ डेजर्ट एरियाज हैं, अगर मैं अनदर कंट्रीज की बात करूँ तो जो ऑस्ट्रेलिया है, अरेबिया, ये सारे आपके डेजर्ट्स एरिया हैं। एंड अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो इसमें आता है सहारा है, गोबी, ये सारे डेजर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर है और ये मैंने आपको समझाया डेजर्ट के बारे में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा
इक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है? तो इक्वेटिक में क्या होता है बेसिकली, एन इक्वेटिक इकोसिस्टम फॉर्म बाय सराउंडिंग अ बॉडी ऑफ वाटर, यानी वहां पे जहाँ पे सारे जितने भी पानी के अंदर जितने भी स्पीसीज वगैरह रहते हैं ना, आपस में एक दूसरे से जितने भी स्पीसीज जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वहां पे सिर्फ पानी होता है, तो उसे हम इक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वाटर स्पीसीज डिपेंड अपॉन अदर, यानी कि वाटर स्पीसीज जो होते हैं वो एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो देखा होगा टाइप ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम में आता है, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आता है, एक मरीन आता है और एक ब्लैकिश वाटर आता है। तो जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी सॉल्ट नहीं होता जिसको हम कंटेन कर सकते हैं, जिसको हम पी सकते हैं, वो पीने योग्य होते हैं, जिसको हम पी सकते हैं आसानी से बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। यानी कि हमारे लिए ही बना है, हम उसको पी सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई भी नमक जैसी चीज अवेलेबल नहीं है। मरीन इकोसिस्टम में क्या होता है, तो मरीन इकोसिस्टम होता है कंटेन सॉल्ट प्लस मिनरल्स, मतलब इसमें नमक तो है ही है, साथ में आपके मिनरल्स भी ऐड है। और आपको पता होगा कि कुछ पानी ऐसा होता है जिसके अंदर हमारे मिनरल्स होना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ब्लैकिश वाटर यानी कि ये मिक्सचर होता है जो कि आपके फ्रेश और मेरीन को मिला दो तो वो ब्लैकिश वाटर बनता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला कौन सा था अपना, अपना था फ्रेश वाटर जिसमें लेक्स पॉन्ड पूल्स ये सब से जो पानी मिलता है। नेक्स्ट आता था हमारा कौन सा वाला है, नेक्स्ट वाला है अपना मरीन। मरीन में आता शैलो सीज ओपन ओशंस ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। एंड लास्ट वन जो कि हमारा ब्लैकिश वाटर होता है उसमें आता मैशलो हो गया, मैनग्रोव्स हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर इसके एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे वाटर ऑर्गेनिज्म यानी इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पे कुछ आगे फर्दर टाइप्स बताए गए हैं जो कि आपको समझ लेने हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपके बुक के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली वाटर ऑर्गेनिज्म के कुछ टाइप हैं जो कि आपको समझ लेना है, उसके बाद ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका न्यूनस्टोन आता है, पेरीपाइथन आता है, प्लैंकटन आता है, नेक्टन आता है, बेंथोस आता है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसकी इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कुछ टाइप की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आता है न्यूनस्टोन की। तो ये क्या है बेसिकली, तो ये फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ लेयर, ये हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे सरफेस ऑफ लेयर पे पाए जाते हैं और मूविंग ऑन द सर्फेस दिखाई देती है इसके अंदर। पेरीपाइथन में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे पेड़ की स्टेम एंड रूट के साथ बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, यानी अटैच टू स्टेम एंड रूट ऑफ प्लांट्स इन वाटर। पानी के अंदर की बात हो रही है, पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो एक दूसरे पे निर्भर हैं तो पानी की ही कैटेगरी बताई गई है, ठीक है। तो इतना समझ आया। प्लैंकटन में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर, यानी कि कलेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का जो कि पानी के अंदर देखा जाता है। बहुत ही काफी नाजुक होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे ही हमारी जितनी भी तरंगे या फिर वेव्स वगैरह उठती हैं, करंट्स उठते हैं पानी के अंदर, तो ये जो है उनके साथ जो है वो नहीं चल पाते, ठीक है। तो इनको थोड़ा-सा मतलब ये जो है थोड़ा एक दबदबा सा रहता है कि मतलब करंट उठ रहा है तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो इस तरीके से थोड़ा-सा डर रहता है, काफ़ी हल्के-फुल्के नाज़ुक होते हैं ये, बट ये पानी के साथ धीरे-धीरे फ्लो करते रहते हैं। उसके बाद है नेक्टन, नेक्टन में क्या होता है, स्विमर होते हैं, एनिमल कंटेन, इसमें जानवर वगैरह देखे जाते हैं, स्विमर्स होते हैं, ये तैरते रहते हैं, लेकिन ये भी जब करंट ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तरंगे ज़्यादा तेज़ हो जाती है पानी की, तो ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि इनको जीवित रहना होता है इसलिए बाहर आ जाते हैं। बेंथोस क्या होता है, ये हमारे ओशंस वगैरह में पाए जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है, तो मैंने शॉर्ट तरीके से आप लोगों को अच्छे से क्लियर करा दिया है, ठीक है। बाकी आप इसको डिटेल में कवर करना चाहते हो तो आप और भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ, वैसे डेजर्ट इकोसिस्टम की आप देख सकते हो, ये आप बनी हुई है इस तरीके से, आप देख सकते हो कितने सारे जानवर हैं, ठीक है। डेजर्ट इकोसिस्टम के जानवर दिखा रही हूँ मैं आपको पिक्चर की मदद से, ठीक है। तो मेरी तो ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, बट स्टिल मैं आपको इस तरीके से जो पिक्चर है वो दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये था आप लोगों का, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आपकी बुक में इतना ही था और जितना था मैंने उतना ही बता दिया। सो ये आपका यूनिट 3 कंप्लीट होता है, यूनिट 4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।